मेरे को भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते, मैं भी आप लोगों की तरह नॉर्मल इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था। कोविड का उस टाइम पे पीरियड था, मैं आराम से अपने सोफे में ना लेटा हुआ था, आराम से मैं अपने सोफे में लेटा हुआ था, आराम से लेटा हुआ हूँ, ठीक है। देख रहा हूँ यार, बस नॉर्मल रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, कभी कोई रील आ रही है, कभी आईपीएल की रील आ रही है, कभी कोई खाने पीने की रील आ रही है, कभी कोई और रीलें आ रही है, ठीक है। तो मैं बस इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूँ, मुझे मिला एक चीज कि यार आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, अब महीने का 15 से 20 हजार रुपए कमा सकते हो। अब मैं हो गया बहुत ज्यादा एक्साइटेड, बट मैंने कहा जेन्युइन होएगा भी, ये सही काम होएगा भी, ये यार ऐसा वैसा तो कुछ काम नहीं हो जाएगा, मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। यार इतना आसान होता है सोशल मीडिया के थ्रू पैसे कमाना? मेरे मन में ऐसे बहुत सारे कैसे सब डाउट्स है। बट मैं वो सब चीजें हुई कहां से थी, है ना। शुरुआत कहां से होती है, अभी ना मैं आपको शुरुआत में लेकर जाना चाहता हूँ। देखो यार, वो कहते हैं एक चीज, चाइना के ना, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, ये वाली चीज को, चाइना के ना टॉप अर्नर है, जैसे हमारे इंडिया के टॉप अर्नर कौन है, मुकेश अंबानी जी, है ना। चाइना के एक टॉप अर्नर है जैक मा करके। तो उन्होंने एक चीज बोली, उन्होंने एक चीज क्या बोली कि दूसरों की कामयाबी से तो आप सीखो ही सीखो, उसके साथ साथ में दूसरों की नाकामयाबियों से, दूसरों की गलतियों से भी सीखो। तो मैं ऐसे थोड़ी बहुत मैंने गलतियां करी थी, वो गलतियां मैं आपको बताऊंगा कि जो अगर आप नहीं करते तो आपकी ना सक्सेस रेशो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। आप सब लोग एक चीज बताओ, आप सब लोग एक चीज बताओ बताओ, आप सभी लोग विराट कोहली को जानते हो? पूछने वाला वैसे सवाल नहीं है। आप सब लोग विराट कोहली, क्या ये चीज पता है कि विराट कोहली के घर में कितने कमरे हैं? बट आपको क्या ये चीज पता है कि विराट कोहली के घर में कितने नौकर चाकर हैं? नहीं, आप बस विराट कोहली जी को ऊपर ऊपर से जानते हो, क्रिकेटर है जी, है ना, क्रिकेटर है। आप अंदर की बातें नहीं जानते। तो उसी तरीके से ना, लोगों को, आपको विराट कोहली जी की ना सिर्फ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। तो जो लोग आपको मना करते हैं ना ये वाला काम करने से, उन्हें भी ये वाले काम की ना मेरे दोस्त सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज नहीं होती। क्योंकि नॉलेज तो मेरे दोस्त आपको ही है यार, आपने 3 4 5 घंटे देकर वाले बिजनेस के बारे में समझा है, देखा है, तभी आपने स्टार्ट करने का डिसीजन उठाया, स्टेप उठाया। तो दूसरों की बातों में आने से पहले ना ये वाली चीज खुद सोच लिया करो। जितना ज्ञान आपने लिया ना ये वाले प्लेटफॉर्म का, उतना ज्ञान उन लोगों ने नहीं लिया, ठीक है। अंदर अपने अंदर ना भरोसा बिल्ड करके रखना पड़ेगा, दैट बेस्ट प्लेटफॉर्म का पार्ट हो, बेस्ट प्लेटफॉर्म का। देखो हर एक प्लेटफॉर्म में पैसा है, आप कोई भी इंडस्ट्री में चले जाओ, उसमें है पैसा। बट जितनी मेहनत करके बाहर के प्लेटफॉर्म में जितना आपको अचीवमेंट्स रिकॉग्निशन मिलती है ना, अगर कंपेयर करा जाए, अगर देखा जाए, तो फॉरएवर में आपको उतनी मेहनत करके ना ज्यादा अचीवमेंट्स मिलती हैं। और ये फैक्ट ही बात है, पहले मुझे वाली चीज सुनकर भरोसा नहीं हुआ था, बट मैंने देखा कि यहाँ पर लोग 1 1 2 2 साल मेहनत करने के बाद भी लाखों रुपए तक की इनकम पर आ रहे हैं। यहाँ पर गाइस मोटिवेशनल बातें नहीं चल रही, फैक्ट फिगर्स की बातें चलती हैं, फैक्ट फिगर्स की बातें। थोड़े बहुत लोग मुझे कहते हैं, थोड़े बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि सर आप सिर्फ मोटिवेशनल ही बातें करते रहते हो। आप जब फॉरएवर में नहीं थे, तो क्या आपको एक फूटी कौड़ी की भी मोटिवेशनल बातें सुनने का मौका मिल रहा था? बताओ। आप जब फॉरएवर में नहीं थे, तो क्या आपको इतना ज्यादा किसी ने मोटिवेट करा था कि जिंदगी में पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, जिंदगी में आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट है, जिंदगी में कुछ खुद के दम का करना इंपॉर्टेंट है? खुद बताओ। जब आप फॉरएवर में नहीं थे, पहले की दुनिया में अपनी जाओ, जब फॉरएवर में आप नहीं थे, तो क्या कोई बंदे ने आपको इतना मोटिवेट करा था कि भाई पैसे कमा, आगे बढ़, मैं तेको सपोर्ट करूंगा, मैं तेको आगे बढ़ाऊंगा? ऐसा कोई था? नहीं। सभी लोग ही आपको नीचे गिरा रहे थे, सभी लोग बोल रहे थे कि मत पढ़ तू इन चक्करों में, क्या लगा हुआ है, तुझसे क्या हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, ताने। यहाँ पर एटलीस्ट आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट तो मिल रहा है, यहाँ पर आपको एक ऐसे एनवायरनमेंट का तो पार्ट बनने का मौका मिल रहा है ना, जिसमें लोग कहते हैं कि यार तू कर सकता है। तो ऐसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट का पार्ट बन के ना अपनी लाइफ में देखो बहुत ज्यादा ग्रोथ ले लोगे। क्योंकि पता है बिजनेस की चीजें बाद में आती है, पहले लाइफ की चीजें आती हैं। आपने एक लाइन सुनी है ना, दैट यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल। आप उन लोगों की एवरेज होते हो जिनके जिनके साथ आप उठते बैठते हो, जिनके साथ लोगों के साथ आप उठते बैठते हो। वो कहते हैं कि अगर आप 5 ऐसे लोगों के साथ बैठोगे जो अमीर है, तो 2 महीने बाद आप देखोगे आपकी भी वैसी हरकतें होनी स्टार्ट हो जाएंगी, वैसे ही बिल्कुल माइंडसेट बनना स्टार्ट हो जाएगा जैसे उन अमीर लोगों का है। आप अगर 5 शराबियों के साथ बैठोगे ना, अगर आपने भैया आज तक जिंदगी में नहीं पी हुई ना कभी भी, लिखवा लो साइन करवा के, लिखवा लो साइन करवा के, दूसरे महीने में बोतल का ढक्कन आप ही खोल रहे होगे। सराउंडिंग मैटर करती है, सराउंडिंग मैटर। यहाँ पर मेरे दोस्त आपको एक पॉजिटिव सराउंडिंग मिल रही है, एक ऐसी सराउंडिंग मिल रही है जिसके चलते आप अपनी जिंदगी में ग्रोथ में जा सकते हो, जिसके चलते आप आगे बढ़ सकते हो अपनी लाइफ में। तो पता है मैंने अपने घर वालों को स्टार्टिंग में यही चीज बताई थी, जब मेरे घर वाले मुझे मना कर रहे थे। मैंने बताया था कि पापा मम्मी यहाँ पर मुझे ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मिलेंगे, मुझे ऐसे माइंडसेट वाले लोग मिलेंगे जिनके साथ मैं रहकर अपनी जिंदगी में, जीवन में बहुत ज्यादा आगे की ग्रोथ ले सकता हूँ, बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकता हूँ। तो मैं क्यों ना करूँ ये वाले प्लेटफॉर्म को ज्वाइन? पैसे को साइड में भी रखे ना, तो भाई यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी बहुत डेवलप होती है। मैं अपनी बात करूँ तो राइट नाउ आई एम जस्ट 20। हाँ जी, आप लोगों ने सही सुना, थोड़े बहुत लोगों के मुंह पे भी वैसा मैंने देख ली। आई एम जस्ट 20, मैं कोई 23 24 ईयर्स का नहीं हूँ, मैं कोई 24 23 ईयर्स का नहीं हूँ भाई, सिर्फ 20 साल का। पर्सनैलिटी बहुत हद तक डेवलप होती है वाले प्लेटफॉर्म से, बहुत ज्यादा हद तक होती है। और ये पर्सनैलिटी
आपकी लाइफ में ना हमेशा काम आती है, हमेशा काम आती है, हमेशा। आप आप फॉरएवर में कामयाब होना है, लाइफ के किसी भी सेक्टर में कामयाब होना है ना, तो यार ये पर्सनालिटी बहुत काम आती है। एंड फॉरएवर में जब आप काम करोगे ना, तो आपकी पर्सनालिटी इतनी ज्यादा डेवलप हो जाएगी जिसकी लाखों रुपए करोड़ों रुपए तक की कीमत होगी, जिसकी कीमत की कोई वैल्यू नहीं लगा सकता कोई। बाकी आज से 2.5 साल पहले, आज से 2.5 ईयर पहले, मैंने भी आपकी तरह सेशंस को देखा था, ठीक है। एंड मेरे एक चीज आई थी, एक टर्म आई थी कि फॉरएवर में अगर आगे बढ़ना है ना, तो ना 2cc को कंप्लीट करना पड़ता है कुछ, ये 2cc करके कुछ होती है ना। मैं बड़ा कंफ्यूजन में था, कह रहे 2cc कर ही रहे तो कैसे कर ही रहे, ये 2cc करते कैसे हैं, कह रहे 2cc होती है तो होती कैसे है। तो गाइज मैं आपको एक चीज बताऊं, आज मैं इतना कैपेबल नहीं हूं कि मैं आप सब लोगों को 2cc के बारे में बता सकूं। बट हाँ, रोहित अरोड़ा सर का ना एक ग्रैंड लेवल ऑफ प्लस सेशन होता है। ध्यान से सुनना, रोहित अरोड़ा सर का ना ग्रैंड लेवल ऑफ प्लस सेशन होता है, जिसमें रोहित सर आपको बताते हैं कि आप अपनी एग्जैक्टली 2cc को कैसे हिट कर सकते हो। अगर आप में से उन लोगों ने अगर सेशन को देख लिया, अगर आपने उन सेशन को देख लिया, रोहित अरोड़ा सर के वो 2cc वाले सेशन को देख लिया कि 2cc कंप्लीट करी कैसे जाती है, तो मेरे दोस्त बहुत ज्यादा बढ़िया बात है। बट जिन लोगों ने नहीं देखा, तो अपने ना सीनियर से पूछना कि रोहित अरोड़ा सर का लेवल अप वाला सेशन कब होने वाला है, क्योंकि सर मुझे बताओ, मुझे अपने 2cc को क्वालिफाई करना है, रोहित अरोड़ा सर से मुझे जाननी है सारी सब चीजें। अपने सीनियर से जरूर पूछना, जिस पर्सन के थ्रू आपको लिंक मिली है ना, उस पर्सन से जरूर पूछना कि ये 2cc कैसे करनी है सर। क्योंकि गाइस, आप ध्यान से सुनना, एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है, तो पहले स्कूल में तो एडमिशन लेनी पड़ेगी ना। वैसे अगर फॉरएवर में पैसा कमाना है ना, तो पहले 2cc कंप्लीट करनी पड़ती है, तो पहले 2cc कंप्लीट करनी पड़ेगी। बिकॉज 2cc पता है क्या, आपके सपनों में लेकर जाने का जो दरवाजा है ना, उस दरवाजे पे जो ताला लगा हुआ है, वो ताले की जो चाबी है ना, वो 2cc है। कैसे करनी है, आपको रोहित अरोड़ा सर ही बता सकते हैं। तो जानो, पूछो अपने सीनियर से कि वो सेशन कब होने वाला है एग्जैक्टली, और उनसे सेशन का एक्सेस मांगना। बट अगर आप सेशन देख चुके हो, तो भाई देरी मत करो, देरी मत करो। आज से ना लगभग लगभग मैं बात करूं, आज से लगभग लगभग मेरे दोस्त मैं बात करूं, 2.5 ईयर पहले की, जब मैं वाले बिजनेस को स्टार्ट करा था, मैंने गलती करी थी। मैंने ना 3 दिन डिले करा था 2cc कंप्लीट करने के लिए, जो मेरी जिंदगी की सबसे ज्यादा बड़ी गलती थी। मैंने 3 दिन डिले करा था। मैंने क्या कहा, दूसरों की कामयाबी से तो सीखो, सीखो दूसरों की गलतियों से भी सीखो मेरे दोस्त, दूसरों की गलतियों से भी सीखो। अब ध्यान से सुनना मेरी चीज को, ध्यान से सुनना। मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी थी कि मैंने 3 दिन डिले करा था अपनी 2cc कंप्लीट करने के लिए। आज के डेट में टच वर्ड, बाय गॉड ग्रेस, अचीवर्स क्लब के बदौलत, कृष्णा सर, तरंग सर, ये रोहित सर, इतने ज्यादा बड़े, इतने ज्यादा ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म के बदौलत आई एम अर्निंग। मेरी जो पिछले महीने की इनकम थी, और तो कंपाउंडिंग आती तो इनकम एकदम से पहुंच जाती, बट मैं पिछले महीने की इनकम की बात करूं, तो इट वॉज 2,16,000, ठीक है, 2,16,000। एक दिन की मेरी इनकम कितनी होगी फिर, 2,16,000 को अगर आप डिवाइड करोगे ना 30 से, तो लगभग लगभग आएगा मोटा मोटा 6-7 हजार रुपए, लगभग लगभग 6 हजार लगाकर चल लो, लगभग 6-7 हजार, लगभग 6 हजार से भी ज्यादा हो गया, बट 6 हजार लगाकर चल लो। मतलब एक दिन की मेरी कमाई कितनी हो गई, 6 हजार। 3 दिन की कितनी हो गई, 18 हजार। आज से 2.5 साल पहले, आज से 2.5 ईयर पहले, जब मैंने फॉरएवर को 3 दिन डिले करा था ना 2cc कंप्लीट करने के लिए, आज वो 3 दिन की कॉस्ट ना 18 हजार रुपए। मतलब आज भी ये जो राघव नरूला है ना, 18 हजार रुपए के लॉस में है। क्योंकि आज से 2.5 ईयर पहले अगर मैं 3 दिन पहले ही वाले बिजनेस को स्टार्ट कर लेता, तो आज मैं 18 हजार के ज्यादा प्रॉफिट में होता। तो आपको अभी ये वाली चीज लग रही होगी, कर लेंगे ना, धीरे धीरे कर। आगे चल के आपको पता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का दुख होएगा। 2cc जब आप अपनी कंप्लीट कर लोगे, तो आपको सिर्फ एक ही चीज का दुख होएगा मेरे दोस्त, कि मैंने इसे पहले क्यों नहीं कंप्लीट करा, पहले, और पहले क्यों नहीं मैंने इसे कंप्लीट करा। यही होता है। तो यार जानो कि 2cc आप कर कैसे सकते हो। रोहित अरोड़ा सर मेरे गुरु हैं, है ना। एंड आप जानना कि उनका लेवल अप वाला सेशन एक्जैक्टली कब होने वाला है। अगर आपने अटेंड नहीं करा, तो अटेंड कर लिया तो जस्ट गो फॉर इट यार। ट्रस्ट अस, कंप्लीट योर 2cc, वी आर विद यू। हम सब लोग हैं आपके साथ, ठीक है, हम सब लोग हैं आपके साथ। आपको ना खुद ये वाली चीज सोचनी चाहिए कि यहाँ पर ना हेल्पिंग एनवायरनमेंट कितना ज्यादा लोगों को मिलता है। एक चीज बताओ, मान के चलो आपने एक ना राशन की दुकान खोली, आपने कोई दुकान खोली है ना, राशन की आपने दुकान खोली, और आपने जहां दुकान खोली ना, उसके साइड में एक और राशन की दुकान है, एक और दुकान है उसके साइड में। अब उस पर्सन की सेल्स बहुत ज्यादा आती है, उसके पास दिन के 100 कस्टमर आते हैं। अब आप क्या करते हो, आपकी तो भी नई नई राशन की दुकान अभी आपने खोली है, तो आपके पास इतना कस्टमर नहीं आता, है ना। आप करते क्या हो, आप ना अगले वाले राशन वाले की दुकान में जाते हो, जिसके सेल्स बहुत ज्यादा आते हैं, जिसमें बहुत सारे कस्टमर आते हैं। उनके मालिक के पास जाकर पूछते हो कि सर एक चीज बताइए, आपकी दुकान इतनी चलती कैसे है, सर सीक्रेट क्या है, सर सीक्रेट क्या है सर आपकी दुकान इतना चलने का। क्या वो सीक्रेट बताएगा आपको, बटेशन आ जाएगा मेरा मार्केट में, मैं नहीं बता रहा, जा वो ऐसे बोलेगा।
उन्हें कंपटीशन का मेरे दोस्त डर होएगा। बट यहां की मैं बात करूं, फॉरएवर की मैं बात करूं, तो यहां पर ना आपके सीनियर आपको बोलते हैं कि भाई मैं बताऊंगा तेरा बिजनेस कैसे बढ़े, मैं बताऊंगा तेरा बिजनेस में कैसे ग्रोथ आए, मैं बताऊंगा कि तू कैसे आगे बढ़ेगा, मैं बताऊंगा कि तेरी ग्रोथ कैसे आएगी, मैं बताऊंगा तू ज्यादा पैसे कैसे कमाएगा, मैं बताऊंगा तेरी ज्यादा इनकम कैसे जनरेट होगी। आपके सीनियर बताते हैं क्योंकि अल्टीमेटली आपकी ग्रोथ में आपके सीनियर की भी ग्रोथ होती है। अल्टीमेटली आपकी ग्रोथ में आपकी सीनियर की भी मेरे दोस्त ग्रोथ होती है। आप महीने का 25-30 हजार रुपए कमाओगे ना, तो आपके थ्रू भी आपके सीनियर को लगभग 2-3-4 हजार रुपए जाएगा ही जाएगा कंपनी के थ्रू। तो क्यों ना वो आपकी हेल्प करे। एक ऐसा बिजनेस बता दो भाई जिसमें ये चीज होती हो, एक ऐसा बिजनेस फॉरएवर के अलावा। बट फॉरएवर में मेरे दोस्त ये चीज होती है, फॉरएवर में होती है मेरे दोस्त ये चीज। सो देखो सिंपल सी बात है यार, इतना ज्यादा आपको ब्लेस्ड फील होना चाहिए कि आप इतने पॉजिटिव एनवायरनमेंट का पार्ट हो, आप ऐसे बिजनेस का पार्ट बन चुके हो जिसमें आपको सक्सेसफुल लोग सिखाते हैं कि भाई तू सक्सेसफुल कैसे बन सकता है। कृष्णा सर की भी ट्रेनिंग हुई थी कुछ महीने पहले। ही इज अर्निंग इन मल्टीपल लैक्स यार। आपको कभी किसी ऐसे पर्सन ने ट्रेनिंग दिया है जो महीने के लाखों रुपए कमाता हो? मेरे को बताओ यार, आज मुझे आप बता ही दो। मैंने चैट सेक्शन आपको ऑन करके दिया है, आपको क्या कभी जिंदगी में किसी ऐसे पर्सन ने ट्रेनिंग दिया है? फॉरएवर के अलावा बात कर रहा हूं कि सर सबका हो रहा है, मेरा हो जाएगा क्या? यार एक चीज बताओ, आप इस धरती के रहने वाले ही हो ना, आपके एक चीज बताओ यार, आपके चार आंखें तो नहीं है? मेरी तरह दो ही आंखें हैं ना? मेरी शक्ल देखो मेरी, क्या आपको चार आंखें दिख रही है? मेरे तीन मुंह तो नहीं दिख रहे आपको? मैं आपको ना एक फोटो दिखाता हूँ, अभी आपको लग रहा है ये राघव नरूला कितने अच्छे तरीके से बोल रहा है सब चीजों को, बट ये राघव नरूला क्या ऐसे ही था आज से 2.5 साल पहले? कृष्णा सर के साथ ये फोटो देखो मेरी, ये तब की फोटो है मेरे दोस्त जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट करता है। वो बच्चा है जो 12वीं में था, जो जस्ट 18 साल का हुआ ही था, जिसे कुछ अक्कल नहीं थी, जो जिसे घर वाले नेगेटिव कर रहे थे, बोल रहे थे, जो 2cc के लिए इधर उधर से फंड्स कर रहा था इकट्ठे, जो इधर उधर से मेहनत कर रहा था, इधर उधर से सब देख रहा था कि बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, वही बच्चे हैं। आज ना मैं इस राघव को, आज मैं इस राघव को, इस बच्चे को थैंक यू बोलता हूँ कि शुक्र है यार कि ये 18 साल के राघव ने, ये 18 साल के राघव ने फैसला ले लिया था फॉरएवर को स्टार्ट करने का, फॉरएवर में कदम उठाने का, फॉरएवर में काम करने का। ये 18 साल के बच्चे ने फैसला लिया था ना, तभी आज है 20 साल का राघव लाखों रुपए की इनकम कर रहा है। ये 18 साल के राघव ने डिसीजन लिया था, तभी आज की डेट में 20 साल वाला राघव इतनी अचीवमेंट्स अपनी कर पा रहे हैं जिंदगी में। उसी तरीके से अगर आज आप डिसीजन ले लोगे ना, तो आने वाले कल में आप भी अपने आप को थैंक यू बोलोगे कि शुक्र है मैंने डिसीजन ले लिया था अपनी 2cc कंप्लीट करने का, आगे बढ़ने का। किसी ने बहुत खूब बात बोली है कि एक दिन में जिंदगी नहीं बदलती, बट एक दिन में लिया गया हुआ फैसला जरूर हमारी जिंदगी को बदल के रख देता है। अपने सीनियर को मैसेज कर देना कि सर मैं अपनी 2cc को जरूर कंप्लीट करूंगा ही करूंगा, मैं 110% करूंगा अपने 2cc को कंप्लीट। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे फॉरएवर का पार्ट बनाया, ठीक है। एंड जान लेना, अगर रोहित सर के सेशन का पार्ट नहीं बने हो पहले, तो जान लेना कब होने वाला है।